हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में चर्चा के विषय है आधुनिक और नया तकनीकी ले दलहनी फसल और तिलहनी फसल कैसे ढंग ले लेना चाहिए। ये विषय में चर्चा करे बर आए हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक कुमार चंद्राकर जी। चंद्राकर साहब, आपके स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आए हैं। संगवारी हो, हम तो चर्चा डॉक्टर साहब से करबे करबो चंद्राकर जी से, लेकिन एक पहली हम एक दलहनी फसल के लिए फिल्म बना है, ओला देखबो, ओकर बाद चर्चा ला शुरू करबो। संगवारी हो, आप मन जाना था कि खरीफ के मौसम में हम मूंग, उड़द के और तिली के खेती करथन दलहनी तिलहनी के रूप में, और रबी के मौसम में बहुत बड़े रकबा में छत्तीसगढ़ के किसान चना है, मटर है और मूंग है, उड़द के भी खेती करते हैं, और खासकर आपके जो है अरहर है और मटर है, एकर खेती, और तिलहनी के रूप में अलसी की खेती करते। तो एकरो पर हमन विस्तार से चर्चा करबो। लेकिन आओ अभी हम जो फिल्म बनाए हैं बोला हमारे किसान भाई मन देखें। भारत देश कृषि प्रधान देश है, जहाँ खाद्यान्न फसलें धान, गेहूं, बाजरा, विभिन्न अनाज, फल फूल, सब्जियों की खेती की जाती है। इन फसलों में दलहन एवं तिलहन की फसलें भी प्रमुख हैं, जिससे हमारे कृषकों को उपज लेने की आवश्यकता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर लगातार इस दिशा में किसानों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं कि दलहन व तिलहन फसलों से हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक चंद्राकर जी भी इस दिशा में वर्षों से जुटे हुए हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर लगातार कृषकों को इस तथ्य में अवगत कराते रहती है कि राज्य के किसानों को दलहन व तिलहन की खेती भी करनी चाहिए, जिससे वे मुनाफा भी ले सके और स्थिति और कृषि की तकनीकों में भी सुधार हो। रबी फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए इन दलहनी व तिलहनी फसलों की अनेक विकसित व अनुशंसित किस्मों की पैदावार हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने का कार्य
डॉक्टर दीपक चंद्राकर जी जैसे कृषि वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से करते आ रहे हैं एवं क्रमशः अन्य कृषक बंधुओं को भी इसकी खेती से होने वाले लाभ और किस्मों से अवगत करा रहे हैं। किसान भाइयों, यदि सही मायने में आत्मनिर्भर व सफल कृषक बनना है तो आधुनिक और आगे की सोच विकसित करनी ही होगी। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए 2 फसलें यानी दलहन व तिलहन की खेती हम कर सकते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा उत्पादकता की दृष्टि से कई अनुसंधान किए गए, जिसमें नवीन तकनीक के साथ नई प्रजातियों का अनुसंधान किया गया है, जिसे किसान भाई सीखकर महत्वपूर्ण क्रांति अपनी आर्थिक लाभ की झोली में ला सकते हैं। दलहनी फसलों की बात की जाए तो दलहनी फसलों में उड़द एवं मूंग दालें हैं, जो शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। दलहनी फसलों के लिए नम एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। पुष्पन की अवधि तथा फली के पकने के समय अधिक वर्षा हानिकारक होती है। इस फसल के लिए अच्छी जल निकासी के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में उड़द की खेती बलुई, दोमट, डोरसा भूमि सही मानी जाती है एवं मैदानी क्षेत्रों में भाटा भूमि या मटासी भूमि अच्छी मानी जाती है। मूंग की खेती के लिए डोरसा, यसा, कन्हार भूमि सही मानी जाती है। इनकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। खरीफ फसल कटने के बाद खेत को 2 से 3 बार जुताई करके पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी व समतल कर लेना चाहिए। दीमक से फसल की सुरक्षा के लिए क्लोरपाइरिफास 1.5% चूर्ण 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिलाना चाहिए। साथ ही उन्नतशील किस्में प्रज्ञा, मालवीय ज्योति, पूसा विशाल जैसी अच्छी प्रजाति अपना सकते हैं। मटर की खेती हरी फली, साबुत मटर व दाल के लिए की जाती है। ग्राम वासियों में इस दाल का विशेष स्थान है। पड़ती, भर्री, कन्हार व सिंचित डोरसा भूमि में दाल वाली मटर या बटरी की खेती की जाती है। अम्लीय भूमि में चने की अपेक्षा यह अधिक उपयुक्त है। खेत में 2 से 3 बार देशी हल या ट्रैक्टर से जुताई करके पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी करना चाहिए। गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में मिलाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की प्रमुख दलहनी फसलों में तिवड़ा यानी लाखड़ी शामिल है। क्षेत्रफल के आधार पर धान के बाद सबसे अधिक रकबा इस फसल के अंतर्गत आता है। तिवड़ा के नवीन किस्मों का विकास, उन्नत तकनीक को किसानों तक पहुंचाने का कार्य इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता रहा है। तिवड़ा फसल की खेती के लिए डोरसा व कन्हार भूमि उचित मानी जाती है। उतेरा भी साधारणतः डोरसा व कन्हार भूमियों में डाला जाता है। इस फसल के अच्छे अंकुरण व अधिक उत्पादन के लिए खेत साफ सुथरा एवं मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के किसान उन्नत तकनीक व नई किस्में अपनाकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मसूर की खेती रबी मौसम का फसल है। इसकी फसल आमतौर पर समशीतोष्ण जलवायु में की जाती है। अधिक ठंड व कोहरे की दशा में इसके फूल व फली
प्रभावित होते हैं। डोसा व कन्हार भूमि मसूर की खेती के लिए उपयुक्त है। यदि किसान साथी दलहन एवं तिलहन फसलों के अंतर्गत आने वाले फसलों की खेती करने लगे तो उत्पादन के साथ साथ लाभ की दर भी बढ़ेगी। किसान ज्यादा आर्थिक लाभ कमाकर सुदृढ़ व सफल कृषक बनते चले जाएंगे। दलहन व तिलहन फसलें हमारे राज्य, हमारे देश की आवश्यकता है, जो हमारे बौद्धिक और शारीरिक विकास में सहायक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर लगातार इस दिशा में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कृषक बंधु इस बात का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक वे आर्थिक लाभ से वंचित रहेंगे। इस प्रकार दलहन व तिलहन फसलों से किसान भाई अच्छे उत्पादन लेकर अच्छा खासा आर्थिक लाभ कमा सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान बनकर कृषि जगत को और अधिक सुदृढ़ है। किसान भाई हो, अभी देखे हो कि दलहनी फसल के तिलहनी फसल के कैसे आधुनिक ढंग ले नया तकनीकी ले खेती करना है और आत्मनिर्भर बनना है आप मन ला। और आप मन ला आत्मनिर्भर बनाए बर हमार करा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और वहाँ के बड़े बड़े वरिष्ठ वैज्ञानिक, जो मन आप मन ला अच्छा से अच्छा बीज के इजाद करके और आप मन ला देते और आप मन हा बहुत मेहनत करके दलहनी फसल और तिलहनी फसल में आत्मनिर्भर बनत जात हो। संगवारी हो, आओ आप फिर डॉक्टर दीपक कुमार चंद्राकर साहब से हम चर्चा करबो। चंद्राकर साहब, आप बताते हो कि ये तो अभी हम देखें थे खरीफ के मौसम में जो मूंग उड़द बोई किसान मन हा तेकर कैसे ढंग के बोइन और कैसे ढंग के ओकर मिंजाई करके अब वो फसल पक गए। अब आवा थे रबी के मौसम। रबी के मौसम में तिलहनी और दलहनी दोनों फसल बोए जाते। राहेर है, चना है, मटर है, तिवरा है, लाखड़ी है और खासकर सरसों है और आपके अरसी है। तो कैसे ढंग ले मन भूमि की तैयारी करें और कौन कौन से प्रमाणित बीज लगवाएं और खासकर रबी फसल में राइजोबियम कल्चर के का महत्व है? देखो, जब हम रबी फसल के बात करथन तो हमार छत्तीसगढ़ के आबो हवा के उपयुक्त जो फसल है वह सबसे महत्वपूर्ण फसल है तिवड़ा है। और दलहनी फसल के हम बात करत हन तो तिवड़ा है, चना है जेकर रकबा हा ऊपर नीचे, मतलब कभी तिवड़ा हा के रकबा ज़्यादा होते तो कभी चना के होते। कहे के मतलब ये है कि जब हम धान के बाद अगर कोई फसल है जेकर रकबा सर्वाधिक है छत्तीसगढ़ में तो वर्तमान में तिवड़ा के है। और एकर अलावा यदि हम तिलहनी फसल के बात करत हन तो अलसी एक बहुत बढ़िया तिलहनी फसल है जो कि बहुत ही ज़्यादा एरिया में लेवत है किसान भाई मन। और अलसी के उतेरा बोनी और साथ ही साथ तिवड़ा के भी उतेरा बोनी, धान के खड़े फसल में उतेरा बोनी, ऐसे किसान जेकर कर सिंचाई के सुविधा नहीं है वो मन धान के खड़े फसल में तिवड़ा और अलसी के उतेरा बोनी भी लेवत है। और ऐसे किसान जेकर मन कर 1 या 2 सिंचाई के उपलब्धता है वो किसान भाई मन तिवड़ा के बजाय मटर के बुआई कर सकते, मसूर के बुआई कर सकते यदि एक पानी है। या तो उचित समय में किसान भाई मन यदि मसूर के बुआई करत है तो मसूर एक ऐसे फसल है कि ओला बहुत ज़्यादा पानी के आवश्यकता नहीं है। और यदि हम पिछले 8-10 साल के रिकॉर्ड देखन मौसम के तो हमारे छत्तीसगढ़ में कम से कम 2 से 3 बार शीत ऋतु में या ठंड के जो ऋतु है विंटर रेनफॉल जेला बोलथन हम, मतलब वर्षा होते तो एकर बार मतलब पर्याप्त है अतका पानी है और किसान भाई मन आराम से मतलब ये फसल ला लगा सकते, मसूर के बुआई भी कर सकते। यदि किसान भाई मन धान के फसल ला फटाक से काटे के बाद में जैसे पकीस काटिस 2-3 दिन 4 दिन खेत में ओकर करपा ला सुखाइस, ओकर बाद ओला खेत ला खाली करके यदि संरक्षित नमी में
धान के खेत के जो नमी है वो नमी रथे वो 15 दिन तक नहीं सूखे। वो यदि सीड ड्रिल के माध्यम से, जो आजकल एक से एक हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक इंदिरा फर्टी सीड ड्रिल निकाले है, जिसमें 0 टिलेज के माध्यम से किसान भाई मन बिना जोते खेत में यदि चला थे तो जोते की आवश्यकता भी नहीं पड़े और संरक्षित नमी में किसान भाई मन दलहन के उत्पादन कर सकते और भरपूर उत्पादन ले सकते। यदि किसान भाई मन बहुत बढ़िया से वैज्ञानिक ढंग से खेती करी तो 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक किसान भाई मन उत्पादन ले सकते और अपन आय ला दुगुना कर सकते। जी 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 हम डॉक्टर साहब पूछें कि वो राइजोबियम कल्चर के का महत्व है? आप मन की तो कि राइजोबियम कल्चर डालना चाहिए रबी के मौसम में, चना है, मटर है, मन में राइजोबियम कल्चर जब हम दलहनी फसल और राइजोबियम कल्चर के चोली दामन के बोलना चाहिए कि साथ है। यदि आपला अपन मिट्टी के दशा ला सुधारना है और उत्पादन अधिक लेना है तो छत्तीसगढ़ में जो दलहनी फसल लगाए जाते ओकर बीज ला यदि किसान भाई मन उपयुक्त राइजोबियम कल्चर से यदि उपचारित करके बोआ थे, साथ ही साथ राइजोबियम कल्चर एकर मतलब 5 से 10 ग्राम राइजोबियम के कल्चर लेना है और प्रति केजी बीज के हिसाब से, या दूसरा शब्दों में हम बोल सकते हैं कि 200 से 250 ग्राम उपयुक्त राइजोबियम कल्चर 1 एकड़ के बीज के बुआई पर पर्याप्त है। साथ ही साथ राइजोबियम कल्चर ला तो उपचारित करना ही है, साथ ही साथ किसान भाई मन ला स्फुर घोली जो जैव उर्वरक है जेला हम पीएसबी कथन फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के जो कल्चर आते वो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बहुत ही कम कीमत में 15 रुपया में 1 एकड़ के बीज उपचारित बर पीएसबी के कल्चर मिलते। वो पीएसबी कल्चर हा एक प्रकार के रहते, वो हर प्रकार के फसल भर उपयोग में आ सकते, जबकि राइजोबियम कल्चर है ओकर फसल के आधार पे ओकर मतलब अलग अलग किस्म होते। तो ओला उपयुक्त जैसे किसान भाई मन ला हमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जाके बतायल पढ़ी कि मोला तिवड़ा के राइजोबियम कल्चर चाहिए या चना के राइजोबियम कल्चर चाहिए तो हमारे यहाँ से ले सकते। और बहुत ही कल्चर ला ताज़ा लेना चाहिए और बहुत दिन तक रखना नहीं चाहिए, और ओकर जो भंडारण है वो बहुत मतलब 2-3 महीना के अंदर में उपयोग करना चाहिए और बहुत ज़्यादा ताप में नहीं रखना चाहिए। यदि किसान भाई मन राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके दलहनी फसल ला बोआ थे और साथ ही साथ पीएसबी कल्चर से उपचारित करके बोआ थे तो निश्चित तौर पे उत्पादन में वृद्धि मिली और साथ ही साथ मिट्टी के में राइजोबियम जीवाणु है वो ओकर संख्या में बढ़ोतरी होही और वो वातावरण के नाइट्रोजन ला फिक्स करही और पौधा ला दिही तो एकर से उत्पादन हाँ बढ़ी और कम से कम खर्चा में अधिक से अधिक किसान भाई मन उत्पादन ले सकते हैं। अच्छा, ये बता दो कि राइजोबियम जैसे चना बोना है हमला काली, तो राइजोबियम कल्चर ला कब उपचारित करें और पीएसबी कल्चर ला कब उपचारित करें? ये राइजोबियम कल्चर जब समझ लीजिए कि जैसे कि आप ला कल बोना है तो या तो आप तुरंत उपचारित करके किसान भाई मन ओला बो सकते। उपचारित करे के बाद में या तो गुड़ के जो मिश्रण होते वो में मतलब हल्का सा घोल बना के ताकि बीज में कल्चर हा चिपक जाए, पूरा बीज के चारों तरफ आवरण में चिपक जाए। तो गुड़ के घोल बना के या शक्कर के घोल बना के भी किसान भाई मन उपयोग कर सकते। यदि गुड़ या शक्कर के उपलब्धता किसान भाई मन का नहीं है वर्तमान समय में मान लो और तात्कालिक रूप में बोना है तो किसान भाई मन थोड़ा सा पानी के भी उपयोग कर सकते और तुरंत ओला उपचारित करना है। आधा से 1 घंटा या 2 घंटा छाया में बीज ला सुखा लेना है अच्छी तरह से। ओकर बाद में किसान भाई मन ला कतार में बोना है, या तो सीड ड्रिल से बोना है या जो नारी हल होते ओकर माध्यम से किसान भाई मन ला बोना है, लेकिन कतार में बोना है। तब उत्पादन का है कतार में बोए से पौध और कतार से कतार के दूरी में एक डिस्टेंस मेंटेन रखे तो एकर से किसान भाई मन मतलब ज़्यादा उत्पादन ले सकते। काबर की नमी के मात्रा उचित मिली, प्रत्येक पौधा ला प्रकाश के मात्रा उचित मिली, पोषक तत्व के मात्रा मिली, साथ ही साथ
स्थान के मतलब किस स्थान भी जड़ के ला फैलाव बर या ओकर जो वानस्पतिक वृद्धि है, एक पौधा से दो पौधा के बीच में जब उचित मात्रा में दूरी बनाए रखी तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई मन उत्पादन ले सकते। और कीड़ा बीमारी के प्रकोप यदि हम उचित दूरी से पौधा ला बोथन, कतार से कतार और पौध से पौध, तो कीड़ा बीमारी के फैलाव है एक पौधा से दूसरा पौधा में बहुत ही कम फैल ही और प्रकोप भी बहुत कम हो ही। जी जी हाँ चंद्राकर साहब, आप बताते हो कि जैसे कि सिंचाई के बात आपके हो कि एक तो जहाँ सिंचाई के साधन नहीं हो वहाँ उतेरा करते किसान मन, लेकिन सिंचाई के साधन है तो चना हो गए, मटर हो गए या मसूर हो गए, ये मतलब कब कब सिंचाई देना चाहिए, कतक सिंचाई में मन पाक जाते पूरा। जैसे कि हम यदि हम दलहनी फसल के सिंचाई के संबंध में बात करत हन तो मुख्य रूप से दलहनी फसल के भरपूर उत्पादन बर दो सिंचाई के आवश्यकता पड़ते। पहला सिंचाई हमला जब शाखा निकलते, जब अधिकतम शाखा निकलते, जेला हम अंग्रेजी में मैक्सिमम ब्रांचिंग स्टेज बोलथन या अधिकतम शाखा निकले के अवस्था, वो समय हमला के सिंचाई करना है और बहुत ही हल्का सिंचाई करना है और बहुत पानी ला भर के नहीं करना है। मतलब फुहारा विधि, फुहारा विधि से यदि किसान भाई मन करत है स्प्रिंकलर से तो बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। साथ ही साथ में ओकर बाद जो दूसरा सिंचाई है वो फली बनने के अवस्था में करना है। और दलहनी फसल ला आमतौर पर फूल आए के अवस्था में सिंचाई नहीं करना चाहिए, काबर कि एमे यदि हम वो अवस्था में हम सिंचाई करत हन तो फूल के झड़े के संभावना अधिक होते, काबर कि यदि फूल ह झड़ जही तो ओमे फली कम लगी और उत्पादन प्रति पौधा फली के संख्या कम हो जाही और उत्पादन प्रभावित होही। तो पहला सिंचाई हमला मैक्सिमम ब्रांचिंग स्टेज या शाखा के अधिकतम अवस्था में करना है। दूसरा सिंचाई फली बनने के अवस्था में या पार्ट इनिशिएशन स्टेज बोलथन वो समय करना है। चंद्राकर साहब, इसे जाए के बेरा हुआ थे, लेकिन आप हमार किसान भाई मन ला संदेश देव कि रवि के मौसम में दलहनी फसल कैसे ढंग ले बोए और आत्मनिर्भर दलहनी फसल पर कैसे हमारे किसान भाई मन हुआ है। किसान भाई मन पर संदेश यही है कि 3-4 मूल मंत्र ला किसान भाई मन यदि गांठ बांध के रख ले। पहली तो कि अभी दलहनी फसल कौन सा लेना है, एकर उपयुक्त समय है चुनाव के और तत्काल 3 से 4 दिन के अंदर बीज के व्यवस्था करे के। किसान भाई मन यदि उतेरा बोना चाहते, सिंचाई की सुविधा नहीं है तो उतेरा के फसल के रूप में तिवड़ा के बुआई कर सकते या अलसी के बुआई कर सकते। यदि तिवड़ा के बुआई करना है तो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण किस्म निकाले गए हैं, इनमें महातिवड़ा है और प्रतीक है। तो किसान भाई हो, अभी आप मन देखे हो डॉक्टर दीपक कुमार चंद्राकर जी है, बहुत विस्तार से और बहुत महत्वपूर्ण बात ला आप मन ला बताई से, आप मन बात ला धरी हो और दलहनी और तिलहनी फसल पर आत्मनिर्भर बनी हो। तो डॉक्टर साहब, आप ला बहुत अच्छा जानकारी देवे के लिए आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे किसान भाई हो, जाए के बेरा हुआ थे, अवैया बेरा में फिर हम एक नया फसल ला लेके चर्चा में आबो। तब तक दो हम ला विदा, राम राम।